हमारे यहाँ पर ना एक टॉपिक पे बहुत कम बात की जाती है और वो ये है जी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज एक्चुअली हमारी पूरी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन ये ऐसा एक टाबू सा एक टॉपिक बना दिया जाता है कि जिसके बारे में हमारे बीइंग लिविंग इन पाकिस्तान बहुत कम बात की जाती है। अब तो खैर ज़माना बदल रहा है, लड़कियाँ बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हैं, लड़के बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ अपनी साथ-साथ थोड़ी रैंडम सी रूटीन शेयर करूँगी और साथ में आप लोगों को ऐसी 5-6 टिप्स दूँगी जिनको मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई करती हूँ। और यकीन मानिए कि किसी भी महफ़िल में आपकी एक प्रेज़ेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो अगर आप लोग इसे नोट करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप लोग इसे किसी जगह पे लिख सकते हैं। बहुत नॉर्मल से और क्यूट से छोटे से पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को अडॉप्ट करने में बहुत ईज़ी होगा। और बाकी आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। देखिए, सबसे पहली बात, आप कोई भी पोजीशन होल्ड करती हैं, आप हाउसवाइफ़ हैं, आप जॉब करती हैं, आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाती हैं, आपकी कोई भी पोजीशन है, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो मैटर करता है आप लोगों के आई कांटेक्ट पे। हमारे यहाँ पर कोई भी नज़र इस तरह चुराने लग जाते हैं जिस तरह से हम लोगों ने कोई चोरी की है। लेकिन अगर आप किसी को अपना एक बॉडी पोस्चर या अपना एक इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हैं पर्सनैलिटी का, तो आप लोगों ने अगले बंदे की आँखों में आँखें डाल के बात करनी होती है। और स्पेशली अगर आप लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, ये मैं मेल फीमेल दोनों के लिए बात कर रही हूँ। अगर आप लोग इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि अगला इंसान किसी की आँखों में आँखें डाल के बात करने के काबिल है भी या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ तो हो गई, आप लोगों ने आई कॉन्टैक्ट जो है वो अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। सेकंड चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पर पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा देखी है कि इसको अवॉइड किया जाता है, और वो है बॉडी पोस्चर। एक इंसान की जो पर्सनैलिटी का 70 टू 80% मैं जिस चीज़ को मानती हूँ वो है बॉडी पोस्चर। आप लोगों के बॉडी पोस्चर को देखते ही लोग आप लोगों को समझ आते हैं कि ये लेस कॉन्फिडेंट हैं या आप लोग अप्रोचेबल हैं। देखें, बहुत सारे लोग आप लोगों ने अपने इर्द-गिर्द भी देखे होंगे जो पाँव घसीट के चलते होंगे, कंधे झुका के, और बहुत रैंडम ज़िगज़ैग चाल में चलते होंगे। देखिए, अपने आप पे थोड़ा-सा काम करें, एक शीशे के सामने खड़े हो जाएँ, पाँव उठा के चलें, थोड़ी देर अपनी वॉक को दुरुस्त करें, अपने कंधों को पीछे रखें, कॉन्फिडेंट चाल जो है उसके साथ चलें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आजकल के माशरे में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है अपने लिए, अपनी औलाद के लिए। और ये मैं अगेन बात कर रही हूँ कि मेल फीमेल दोनों के लिए बात कर रही हूँ कि अपने बॉडी पोस्चर पे बहुत ज़्यादा काम करें क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी का आधे से ज़्यादा हिस्सा इसके ऊपर ही जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। थर्ड चीज़ ये, जो आप लोगों ने अक्सर लोगों को देखा होगा बहुत सारी फेक स्माइल या फेक लाफ्टर देते हुए, तो देखें प्लीज़, अगर आप लोग रियली कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, अगर आप लोग वाकई अपनी बॉडी लैंग्वेज को वाकई इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपनी जो स्माइल है उसको अप्रोचेबल रखें। इतनी अप्रोचेबल और इतनी फ्रेंडली रखें कि आप लोगों की स्माइल एटलीस्ट फेक ना लगे। आप लोग अपनी दोस्तों के साथ बात कर रही हैं तो वो कुछ लोगों की आदत होती है कि बात नहीं भी पसंद आई तो लाफ्टर दे दिया, या स्माइल ऐसी दे दी कि बिल्कुल ही डाउनग्रेड करती है अगले बंदे को। देखिए, अपनी स्माइल जो है ना उसको बहुत काम और बहुत पुरसुकून रखें, लेकिन उसको जेन्युइन रखें। इस चीज़ पे भी काम करें क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखा होगा कि जो लाफ्टर देते हैं तो ऐसा देते हैं कि अगला बंदा वैसे ही शर्मिंदा हो जाता है। तो प्लीज़ वर्क ऑन दिस थिंग एज़ वेल। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ इंक्लूड कर रही हूँ बोनस के तौर पे, जिसको आप लोगों ने लास्ट में इंक्लूड करना है। देखिए, मिरर प्रैक्टिस जो है ना, इसको बहुत अंडर ग्रेड किया गया है, इसको बहुत ज़्यादा लो कंसीडर किया जाता है, इतना ज़्यादा इसको बंदा काबिल नहीं समझता। लेकिन मैंने खुद इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपका। आप लोग मिरर के सामने प्रैक्टिस किया करें। कौन ऐसा बंदा है जिसके घर में शीशा नहीं है? शीशे के सामने प्रैक्टिस, शीशे के सामने अपने वर्ड्स की एक्सप्लेन करना, अपने अपने एक्सप्रेशंस देखना, अपनी चाल चलते हुए देखना, खुद को चलते हुए थोड़ा-सा बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं छोटी-छोटी चीज़ें। तो मिरर प्रैक्टिस आप लोग अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करें। यकीन करें कि आप लोग 10 से 15 दिन प्रैक्टिस करेंगे अपनी चाल चलने की, मतलब आप लोग चलते कैसे हैं, आप लोग की बॉडी लैंग्वेज कैसे है। अगर आप लोग एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेंड बना लें कि आप लोग शीशे के सामने किसी से बात कर रहे हैं, तो यकीन करें कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप किस तरह से बात करते हैं और आप लोगों को किस तरह से बात करनी है और किस तरह से बात नहीं करनी।
नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है जी जेस्चर्स का। हमारे यहाँ पर बहुत अंडररेटेड चीज़ है जेस्चर्स का यूज़। हमारे यहाँ पे जेस्चर्स वो लोग यूज़ करते हैं जो कि यहाँ तो बहुत कॉन्फिडेंट हमारे यहाँ पर ख़वातीन हैं जो कि बिज़नेस वुमेन हैं, वो यूज़ करती हैं, या जो कुछ एक्टर्स हैं जिनको एक पूरा पीआर टीम मिली जाती है, दी जाती है, जो उनको प्रैक्टिस करवाती हैं इन चीज़ों के बारे में। आप लोगों को नहीं पता कि आप लोग के जेस्चर्स कितना मूव करते हैं। अगर आप अपनी बात में इम्पैक्ट लाना चाहती हैं, दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट छोड़ना चाहती हैं, तो आप लोग या चाहते हैं, तो आप लोगों को अपनी लाइफ में जो जेस्चर्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्लूड करने हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर आप लोग को पहले ही ये बात की है कि नो मैटर आप लोग किसी भी पोजीशन पे हैं, आप लोग हाउस वाइफ भी हैं, तब भी आप लोगों को इंटरेक्ट करना पड़ जाता है। आप लोग अपने बच्चों के स्कूल जा सकती हैं, आप लोग के रिलेटिव्स आ सकते हैं, इन लॉज में आप लोगों ने बैठना पड़ सकता है। तो और भी बहुत सारी ऐसी स्टेजेस होती हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज गोइंग लोग होते हैं उनका तो इंटरेक्शन ऑलरेडी हो रहा होता है, या जॉब होल्डर जो लोग होते हैं उनका तो इंटरेक्शन ऑलरेडी हो रहा होता है। इसीलिए आप लोगों ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क करना है। आप लोग अगर बात करनी है तो आपके हाथ अगर उसी फ्लो में चल रहे हैं जिस तरह से आपकी जो हैं आपके अल्फाज चल रहे हैं, तो यकीन करें कि आपका एक जो इम्पैक्ट है अगले बंदे पे वो बहुत ज़्यादा असर डालता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों ने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनकी टोन बहुत ज़्यादा हाई पिच होती है, या उनको पता नहीं चल रहा होता कि वो किस टोन में बात करने हैं। चाहे वो अच्छी ही बात कर रहे हों, उनकी टोन जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा बुरी फील हो रही होती है समटाइम्स। हालांकि उनकी इंटेंशन नहीं होती, लेकिन समटाइम्स ऐसा फील हो रहा होता है। तो अपनी टोन को जो है वो एक काम टोन रखें, एक अच्छी टोन रखें। इसकी प्रैक्टिस भी मैं आप लोग को यही कहूँगी कि आप लोग शीशे के सामने करें। आप लोगों को खुद अपनी शक्ल देख के ही पता चल जाएगा कि आप कर क्या रही हैं या आप कर क्या रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जो कि मैंने ख़ुद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्लाई की हुई हैं, मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं। जो है महफ़िल में मेरी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है इस चीज़ में जहाँ पे डोमिनेट करनी चाहिए। तो जनाब, आज का व्लॉग था तो बहुत छोटा सा, लेकिन इसमें बहुत इम्पैक्टफुल चीज़ें जो है मैंने आप लोग के साथ शेयर की हैं। इनको अपनी लाइफ में ज़रूर जो है ऐड करें, शामिल करें, और मुझे अपना रिव्यू और फीडबैक ज़रूर दें। अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।